हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि हमने बहुत वफ़ा करके देख ली, बहुत सेक्रीफाइस करके देख लिया, लेकिन हर रिश्ते में अंत में बेवफ़ाई ही मिली। हमें सुकून नहीं मिला, हमें प्यार नहीं मिला। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप इशू एक ऐसा इशू है जो मैं कहीं न कहीं अपनी हर रीडिंग के बाद जो कमेंट्स आते हैं उनमें देखती हूँ कि बहुत बड़ा इशू है ये रिलेशनशिप इशू। तो क्यों ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है? क्या चीज़ें हैं? क्या ये इशू कभी ठीक होगा? आज की रीडिंग हम इस पर करने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करती है उतना ही प्लीज़ अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। नहीं करती है तो वीडियो को जाने दीजिएगा। आपकी लाइफ में अगर आपको बहुत प्यार और वफ़ा मिली है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम एंजल लेंगे और एंजल से जानेंगे कि क्यों आपकी लाइफ में, क्यों आपकी डेस्टिनी में वफ़ा नहीं है, प्यार नहीं है। चलिए बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। ओह, सबसे पहले ही लेट गो का कार्ड है। ओके, एंजल्स तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वॉक अवे, ठीक है। आप देखिए, लेट गो, वॉक अवे। यहाँ पे मैं रिश्तों की ना कुछ ऐसी सच्चाई देख पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ रिश्ते ना शायद शुरू से ही एक अनहेल्दी सिचुएशन में रह रहे हैं, है ना। वॉक अवे का क्या मतलब होता है? आपने अपनी लाइफ में देखिए, लोगों को लगता होगा सराउंडिंग्स बहुत अच्छी है, लोगों को लगता होगा कि आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, लेकिन आप है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी सिचुएशंस आए हैं। यानी कि मैं यहाँ पे अगर वफा और बेवफाई की बात करूँ तो यहाँ पे आप पर डाउट किया गया, आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की रीडिंग ना थोड़ी डिफरेंट सी है, रिश्तों की है। आपकी वफा पे आ, सवाल उठाने वाला, यस, आपकी वफा पे क्वेश्चन करने वाला कहीं ना कहीं खुद गलत था, है ना। जीवन में जिन लोगों को एक्स्ट्रा केयर दे दो ना, एक्स्ट्रा वफा दे दो, वो लोग पता है क्या सोचते हैं कि जीवन ना बस ऐसे ही है ना, ऐसे ही चलेगा और फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। आपने बहुत सारी सिचुएशन में ये कोशिश की होगी कि सामने वाले की गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कहीं पे ऐसा रिश्ता है जो अनवांटेड है, जो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे उन रिश्तों की भी बात करूँगी। मान लिया आपकी मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, आपके फ्रेंड हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हैं। यानी कि लाइफ में कन्फ्लिक्ट बहुत रहा। जितना सेक्रीफाइस आपने किया, आपने अपनी यहाँ पे ऐसा भी हुआ होगा कि सिचुएशन को सही करने के लिए कई बार आपने ब्लेम चुपचाप सह लिए, जो गलती आपकी थी भी नहीं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आप गलत रहे हो। जो गलती आपकी थी भी नहीं, आपने हर उस सिचुएशन को अपने सर ले लिया, सिर्फ किस लिए कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, आप जिस पर्सन को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं वो खुश रहे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने सब रास्ते बंद कर दिए ना, कि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मेरी फैमिली अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो मैं रिश्तों में अ, बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखना, है ना। मुझे जैसा यूनिवर्स दे रही है, जैसा मेरी किस्मत में लिखा है, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। हर चीज़ में आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब समझते हैं ना, कि किसी ने अगर आपसे ये भी कह दिया कि अभी सुबह उठ के आपको चाय नहीं पीनी, इस लेवल का सरेंडर की मैं बात कर रही हूँ, और आपको पहले काम करना है, तो आपने उस काम को अपना सौभाग्य समझा, है ना। एक छोटी सी उम्मीद रखी कि ये लोग आपसे प्यार करेंगे, एक छोटी सी उम्मीद रखी कि ये लोग आपको समझेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने उल्टा आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, है ना। आपकी भावनाओं को समझने की बजाय, आपके लिए खुशियों के रास्ते खोलने की बजाय, यहाँ पे लोगों ने आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते या आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में ना बहुत सिंसियर हो जाते हैं,
है ना। हर सिचुएशन को क्या सोचते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन अगर घट रही है ना कहीं इसमें मैं गलत हूँ, है ना, कहीं न कहीं मैं इनके लायक नहीं हूँ या ये मेरे लायक नहीं है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, 100% आई है, क्योंकि लेट गो वॉक अवे हमेशा ऐसे नहीं आते। किसी सिचुएशन से आप भागे और किसी सिचुएशन को आपने जाने दिया। आपने किसी पर्सन के सामने इतना सरेंडर किया है, उसकी हर चीज़ जानते पूछते। इस पर्सन की एनर्जी आप मिलाइएगा, भले ये किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, आपके फ्रेंड हो, आपके ऑफिस कलीग हो, बॉस हो, किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, आपने इतना इनको प्यार दिया कि आपने दुनिया की किसी भी चीज़ को इनके सामने नहीं रखा। हमेशा ये कोशिश की कि ये इंसान खुश रहे, ये इंसान अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, लेकिन उसके बदले आपको खुशी नहीं मिली। उल्टा क्या मिला कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं या आप ये सब डिज़र्व नहीं करते। ये दो एनर्जी कहीं ना कहीं ये कह रही हैं आपको। आप की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं कई बार ना लव रिलेशन में या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक छोटी सी चीज़ आती है कि आपका पर्सन अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आप इतना अट्रैक्टिव भी हैं। एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स। ओके। ओके, बाप रे, आपके साथ तो ना कुछ ज़्यादा ही घटना अजीबो-गरीब घटी हैं। आपने हमेशा कुदरत से ये जानना चाहा है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको वफ़ादारी मिलेगी, तो यहाँ पे आपके साथ जो रहने वाले पर्सन है ना, वो बहुत एरोगेंट पर्सन है ना। वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को दबाया, आपने कभी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझा। आज तक आप अपने साथ लास्ट टाइम ईमानदार कब हुए थे, ऑनेस्ट कब हुए थे, है ना। ये आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी लाइफ में मैंने अपने लिए कब सोचा ईमानदारी से। आज ये सोच के देखिएगा, वफ़ादारी ना मिलना कहीं न कहीं जब पहली बार आपको रियलाइज़ हुआ था कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है, आपके जो पर्सन है हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हमेशा दूसरों मतलब आपकी बात को इम्पोर्टेंस ही ना दिया जाना। समझ रहे हैं आप? आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना, वही करना जो उन्हें सही लगता है। किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं होता है। और फिर शिकायतें करना। यहाँ पे वफ़ादारी मिलना एक चीज़ होती है, दूसरा सिरे से किसी भी चीज़ को डिनाई कर देना दूसरी चीज़ होती है। यहाँ पे आपके साथ बार-बार ये भी हुआ है कि आपके वजूद को ही झुठला दिया गया। मैं ऐसी चीज़ें हम टीवी में, फ़िल्मों में आए दिन देखते हैं कि रिलेशनशिप में ये हो गया, वो हो गया, तो सुन के बड़ा अजीब लगता है। लेकिन आज ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो कहीं न कहीं सोचा कि वो जो थॉट है ना अभी मेरे माइंड में चल रहे हैं, जो अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं ना। रिलेशनशिप इश्यू कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है। एक पर्सन भी अगर ऐसा हो जाए ना जो रिश्ते को ना समझे, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने आप को ही नहीं समझा, आपने अपने आप को डाउन रखा। और कहीं न कहीं डाउन रखने की वजह ये भी है कि आप इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते थे, इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते थे और हमेशा ये सोचते थे कि ये सुधर जाएगा तो मेरी लाइफ सही हो जाएगी या मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? आप देखिए, कोई कुछ भी कहे, यहाँ पे एडमिट ट्रू सोल जो कार्ड आया है, आपकी फीलिंग्स, आपके बारे में लोग कितना ही बुरा भला कहें। लोग देखिए खुद एरोगेंट हैं और आपको एरोगेंट कहते हैं, खुद गलत हैं और आपको कहते हैं कि आप गॉसिप करते हो। आप अगर अपने दिल की बात किसी को बता रहे हो ना, तो ये मैं बता दूँ यहाँ पे, वो आपकी बात को बढ़ा चढ़ा के गलत ही पहुँचाएंगे वहाँ तक। आपका मैसेज भी कहीं भी सही नहीं पहुँचता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्रेस करने का ही टाइम नहीं है। किसी की व्यक्तित्व पे सवाल उठाना एक अलग चीज़ है और किसी की आइडेंटिटी ही ख़त्म कर देना, पहचान ही ख़त्म कर देना। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कहीं न कहीं आपकी पहचान ही ख़त्म कर दी गई। वफ़ादारी तो दूर की बात, है ना? वो फीलिंग तो दूर की बात, लव की फीलिंग दूर की बात, और ये शुरू में ही हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको अपनी ऑनेस्टी देखनी है, अपने आप को देखना है। और ये काफ़ी दिन से ना आपकी फीलिंग आ भी रही होगी, तभी आपने इस तरह की चीज़ें की हैं। आप देखिए, मैं बता दूँ, कोई कुछ भी कहे,
आप खुद में ही काफ़ी हैं। अगर आप अपने आप को अकेले रह के एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे ना, लोगों को बड़ा डर होता है जीवन में, मुझे ये छोड़ जाएगा, वो छोड़ जाएगा। अरे मैं कहती हूँ जिस करंट सिचुएशन में आप जी रहे हैं, क्या उस सिचुएशन में लोगों ने आपको पकड़ा हुआ है? जिस सिचुएशन में आप जी रहे हैं, एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन है क्या? आप उनके पीछे भाग रहे हैं। उस इंसान ने कभी पलट के आपको नहीं देखा। ये रियलिटी है वफादारी की। और वफादारी का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता, वफादारी का मतलब ऑनेस्टी। किसी भी चीज़ में आपको कुछ चाहिए, आपने किसी से कुछ पूछा, रिप्लाई ना देना एक सेपरेट इशू है, लेकिन झूठ में रिप्लाई देना, आपको पूरी दुनिया में बदनाम कर देना, आपके बारे में नेगेटिव अफवाह फैलाना, सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आपकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए उन्होंने आपकी पहचान ही ख़त्म कर दी। आप गलत हैं, आप गलत हैं, इसलिए उनके साथ लाइफ में गलत हो रहा है, शुरू से यही एक्सप्रेस किया गया। जबकि अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो सामने वाला पर्सन गलत है, वो इतना अहंकारी हो चुका है ना, वॉक अवे, लेट गो, और आपकी गलती है। जब पहली बार इस इंसान ने ये किया था ना, जब पहली बार इस इंसान ने ये किया था, तो आपको तभी ये समझ लेना चाहिए था कि आपकी लाइफ इसके साथ नहीं चलने वाली है। आपको उसी टाइम, जब जब पहली बार ये गलती हुई थी, उसी टाइम देखिए यहाँ पे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर किसी इंसान के अंदर वफादारी है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? कहाँ से देगा? आप, जब आपने ये हिम्मत दिखाई है ना ये क्वेश्चन करने की कि मेरी लाइफ में वफादारी नहीं है, मैं किसी एक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में किसी भी रिश्ते के प्रति आपके लिए कोई भी रिश्ता वफादार नहीं है। आपको लग रहा है ना कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपके लिए वफादार हैं, या आप कभी जिस सिचुएशन में आप जी रहे हैं, जब कभी आपने उनसे हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि फिर ये कार्ड नहीं आता, एंजल आपको ये गाइड नहीं करती, आपने कभी उनसे हेल्प मांगी तो क्या आपको हेल्प मिली? अगर आपको हेल्प मिली है तो वो आपके प्रति वफादार हैं, और अगर आपको हेल्प नहीं मिली है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी फैमिली का एक भी मेंबर आपके प्रति वफादार है? किसी ने भी आपको आके क्या ये कहा कि दुखी मत हो, मैं आपके साथ हूँ? किसी ने भी क्या प्यार से आपके कंधे पे हाथ रखा? किसी ने भी पूछा आपसे? अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो आज से भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है। यू हैव गॉट द पावर, आपके अंदर वो शक्ति है। यहाँ पे मैं इससे पहले का भी जो कार्ड है ना, वो भी आपको यही कह रहा है, एडमिट योर ट्रूथ। अपने सच्ची, आपकी जो एग्जैक्ट भावनाएं हैं, एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी। आप जो हो, आप सब कुछ कर सकते हो, फिर आप इन वफा और बेवफाई के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ का मतलब सब कुछ। आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है ना, और ये एक पतले से तार पे चल रहा है, कोई डर नहीं है इसको। जब आपको रियलिटी पता ही चल गई कि ये रियलिटी है, तो इसको रिजॉल्व करना है। इस सिचुएशन में बहे जाना, किसी के अहंकार को सहे जाना, अपनी आत्मा को तड़पाते रहना, और एक वफादारी की उम्मीद लेके बैठाना रहना कि कभी तो बदलेगा। आपको मानव जीवन इसलिए नहीं दिया कि कोई आपको टॉर्चर करता रहे, कोई आपके साथ नेगेटिव होता रहे, कोई आपके साथ गलत बिहेवियर करता रहे, और आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। आपको इस सिचुएशन को, अब टाइम आ गया है कि इस वफा और बेवफाई की रियलिटी सामने लाई जाए। आप पे जो झूठे इल्ज़ाम लोग लगाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के जो बारे में बात करते हैं, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है कि आप सबके लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, है ना, सब कुछ किए जा रहे हैं, और आप ही को आपके घर से निकाला जा रहा है, आप ही को सताया जा रहा है। आज से अफर्मेशन शुरू कर दीजिए। पतझड़ का टाइम गया, विंटर, सहमने का टाइम, डर डर का टाइम, एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है।
ये लोग कभी भी आपकी वफा के लायक थे ही नहीं। आपका क्वेश्चन ही जो है ना कि वफादारी नहीं है, वफादारी रिश्तों में। ये एंजल का मैसेज था, क्योंकि मुझे जानना था कि आपकी आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। जान ली है आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन, अब हम ओशो से जानेंगे कि आपको न्याय कब तक मिलेगा। क्या ये वफादारी जो आपने अपना लाइफ में स्ट्रगल किया है ना, इस स्ट्रगल का कुछ क्या रिवॉर्ड आपको मिलेगा? क्या उसके बदले आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं? सोर्स की एनर्जी है, मैंने कहा ना। माय गॉड, जो इंसान गलत नहीं होता ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, उसके साथ कभी गलत नहीं होता। अब मुझे पता है अब कमेंट आएगा, दीदी पूरा टाइम तो निकल गया है, दीदी पूरी उम्र तो निकल गई है। बिल्कुल निकल गई है, लेकिन आपके अंदर तो वफादारी है, आपकी तो स्ट्रेंथ बड़ी है। हाँ, क्या करना है जब बेवफाई आ गई है? तो सबसे पहले तो यूज़ योर एबिलिटी, जो भी आपके अंदर पावर है। ये सबसे पहले प्यारा सा एंजल का मैसेज। आप देख रहे हैं ना, छोटी सी डॉल, आप वही हैं। आप मेल हैं फीमेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक प्योर सोल हैं जिसका हाथ यूनिवर्स ने पकड़ा हुआ है, और जिसने ऐसी एनर्जी दे दी है कि इस वफा और बेवफाई के चक्कर में मत पड़ मेरे बच्चे। आगे बढ़, अपने आप को पहचान, अपनी एनर्जी को पहचान। तीनों सोर्स मिलके, अर्थ, फायर, सारी चीज़ें मिलके, एयर, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां आपको आगे बढ़ने का आदेश दे रही हैं। करना क्या पड़ेगा? ये वफा बेवफाई के चक्कर से निकलना पड़ेगा, अपने पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा। जिसने जितना दर्द दिया है ना, उस दर्द को निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से। ये ट्रू एबिलिटी है आपकी। मेरी अपनी पहचान क्या है? ये सोर्स आपकी पहचान है। चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ सितारा, चमकती हुई आत्मा। ये वफा बेवफाई के चक्कर में वो पड़े, उम्मीद वो रखे जिसने कभी सोचा हो आज इतना लंबा वक्त निकलने के बाद आपको वफा नहीं मिलने वाली। वफा चाहिए ना, तो जो गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो करते जाइए। सबसे पहले तो भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। अपनी एनर्जीज को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने पास्ट को क्लीन कर लीजिए, ठीक है? दूसरा, आप जो हैं, जो सोचते हैं, ये अंदर अंदर जो जल रहे हैं ना, घुट रहे हैं, काश कोई मुझे प्यार कर दे, काश कोई मेरी केयर करे, काश कोई मेरे बारे में सोचे, नहीं सोचेगा। अंदर से जो आप घुट रहे हैं, अंदर से जिस तकलीफ में आप जी रहे हैं, उस तकलीफ को अपने बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दीजिए। ये तकलीफ उन लोगों को होनी चाहिए, और 100% होगी जब उन्हें ये दिखेगा ना कि आपने अपने रास्ते बदल लिए हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा गाइडेंस भी लेते चलिए। जब आपने उनको दिखेगा ना कि आपने रास्ते बदल लिए हैं, आप हम ना एक कोशिश नहीं कर पाते, हम उन लोगों को छोड़ने की कभी कोशिश नहीं कर पाते जिनसे हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमें कितनी ही दुख दें, कितनी ही तकलीफ दें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको टॉर्चर होने में मज़ा आने लग जाता है। आप उनमें से हैं जिनको टॉर्चर होने में मज़ा आने लग गया है। अगर आपको कोई पूरा दिन टॉर्चर ना करे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। इस चीज़ को छोड़ दीजिए, जख्म कुरेदना बंद कीजिए अपने, प्रैक्टिकल होके। आपके आपके आसपास के जो चेहरे हैं ना लोगों के, वो दो मुंह के चेहरे हैं, वो दो मुंह के लोग हैं। इस टाइम में दो मुंह के लोगों से वफा की उम्मीद करना बिल्कुल भी जायज़ ही नहीं है। पवित्र सोल का, प्योर सोल का इस ज़माने में कोई काम ही नहीं है। फ्रेंडलीनेस, ऊपरी दिखावा आप भी करना शुरू कर दीजिए। 2 नंबर की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी देन, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग है। कॉम्प्रोमाइज़ देखिए अब। करिए करिए, बदलाव लाइए लाइफ में, बदलाव लाइए। अगर आपने ये बदलाव ले आया ना, तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड, आपने भी ऊपरी दिखावा शुरू कर दिया। आपने भी वही केयर दिखानी शुरू कर दी जो वो दिखाते हैं। केयर करते नहीं हैं, लेकिन दुनिया के सामने दिखाते हैं, है ना। अकेले में होते हो तो आपको कैसे कैसे सुनने को मिलता होगा, क्या क्या सुनने को मिलता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर वही लोग जाके रो देते हैं कि आप गलत हो, आपने उनके साथ बुरा किया है, आपने उनको धोखा दिया है। लेकिन सच्चाई ये है, सच कुछ और है। कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है, तनाव आपने सहा है, बेवफाई आपने सही है।
बेवफाई का मतलब सिर्फ किसी से रिश्ते बना लेना नहीं होता, बेवफाई का मतलब झूठ, धोखा, फरेब देना भी होता है, किसी को नीचा दिखाना भी होता है। यहाँ पे आपके साथ सब कुछ हो रखा है, कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है। ये इंसान सिर्फ ऊपरी दिखावा करता है। ये कभी आपको, जिसने एक बार चोट पहुंचा दी ना, जिसने एक बार आपके दिल को नहीं समझा, आपको क्या लगता है? और यहाँ तो मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि बार 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 आपको तोड़ा गया है। अगर उसको तकलीफ होती तो जब ये वॉक अवे का कार्ड आया, लेट गो का कार्ड आया, तो इस इंसान को यहीं पे एहसास हो गया होता कि भाई मेरे से गलती हो गई और मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये जो तनाव मेरे जीवन में हो रहा है, इस तनाव की वजह मैं हूँ। लेकिन ये इंसान क्या करता रहा, सारा सब कुछ आप पे डालता रहा। अब यहाँ पे कहीं के ग्रहों का प्रभाव है, हाँ मुझे कुछ कुछ ग्रहों का प्रभाव भी दिख रहा है, लेकिन जब हम ग्रहों पे स्टेबिलिटी की बात तो हम करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ हमें दिमाग क्यों दिया है? यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा हो कि भाई आपके ग्रह ठीक नहीं है, आपका ये सब ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए भी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल मैं मान रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डिसबैलेंस है, अर्थ की एनर्जी बहुत कम है। और रिश्तों में जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें अर्थ की एनर्जी चाहिए होती है, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे अर्थ की एनर्जी मिसिंग है, अगर यहाँ पे अर्थ की एनर्जी लैकिंग है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले, सबसे पहले गुरु की रेमेडी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको रिश्ता ठीक करना है और कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद आपको नज़र आ रही है, कुछ लगता है कि भाई इस रिश्ते में मुझे कुछ मिल सकता है, मैं इसलिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो गुरु की रेमेडी आप यहाँ से सबसे ज़्यादा कर लीजिए। अपने गुरु को ठीक कीजिए, अपने बृहस्पति को ठीक कीजिए। उसके लिए आप व्रत रख सकते हैं, उसके लिए आप थर्सडे के दिन कुछ येलो दान कर सकते हैं, आप येलो कपड़े पहन सकते हैं, अपने पार्टनर को येलो कपड़े पहना सकते हैं, आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जला सकते हैं, है ना। इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज़ आप करके देख लीजिए। बाकी बड़ी रेमेडीज़ के लिए आप अपनी बर्थ चार्ट को ही दिखाइए, उसके बाद ही कितने डिग्री पे गुरु है, कितने डिग्री पे क्या चीज़ें हैं, वो तभी आपको समझ में आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ टैरो की बात करेंगे तो टैरो सिर्फ एनर्जीज़ पे काम करता है, और एनर्जीज़ यहाँ पे ये कह रही हैं कि ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, इसमें वफादारी की उम्मीद नहीं हो सकती। वो बाप रे, इतने सारे कार्ड खुद आ गए, इनको ले लेते। सेलिब्रेशन, आपको अगर अपने जीवन में खुश रहना है, कंप्लीट करना है अपनी लाइफ को, ओके, फ्लावरिंग की एनर्जी ये तो कुछ और ही कह रहा है। देखिए ये क्या एनर्जी कह रही है, सेलिब्रेशन का कार्ड। अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, हर कोई रहना चाहता है। आप कहोगे कि दी कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल खुश रहना चाहती हूँ, बिल्कुल अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को कंप्लीट कीजिए, है ना। जो एक छोटी सी कहीं कसक है ना, वो उसको ख़त्म कीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए बिल्कुल। फ्लावरिंग की एनर्जी जो आपके पास पहले से भी, गॉड की पावर आपको मिल चुकी है, यू हैव गॉट द गॉड पावर, है ना, दिस वन कार्ड। यहाँ पे एबंडेंस, जैसे ही मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी, आप अपनी लाइफ में अगर इस एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आ जाएगी 100%। और आपकी लाइफ में जो अकेलापन है ना, उससे कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। जो तनाव है, जो अकेलापन है, जो थोड़ा सा लाइफ में एक इशू चल रहा है, उस इशू से आप 100% बच जाएंगे। तो अपनी लाइफ में सबसे पहले सेलिब्रेशन लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़िए। आप में देखिए, मैं ये नहीं कहती कि रिश्तों को तोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है ना। रिश्तों में करना क्या है, बैठ के बात करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो जो ईगोस्टिक पर्सन होते हैं वो गलत करना अपना राइट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे उनको ये फील नहीं होने देना है कि जी ये तुम्हारा राइट है। नहीं, किसी को परेशान करना, किसी को तड़पाना किसी का राइट हो ही नहीं सकता। किसी की लाइफ में तनाव देना, रिश्ते एक दूसरे को बाउंड नहीं करते, रिश्ते एक दूसरे को खुशी देते हैं। तो ये अलोननेस की एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप फ्लावरिंग पे काम करेंगे, कंप्लीशन पे काम करेंगे। तो जो आपके लिए अभी गाइडेंस निकल के आया है, इसको अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। जो इंसान आपके साथ वफा नहीं कर पाया उसको जाने दीजिए, उसकी रियलिटी को पहचानिए कि ये नहीं कर पाएगा, इसकी फितरत है धोखा देना, और उस चीज़ से आगे बढ़िए, निकल जाइए उन सब चीज़ों से।
आपकी जीवन में खुशियाँ आएंगी, नहीं तो ये अकेलापन ही आपकी लाइफ में रहेगा। और ये जो लास्ट का कार्ड, इतने अच्छे होने के बाद ये जो लास्ट का अलोननेस का कार्ड आया है ना, ये कहीं ना कहीं आपको साफ साफ वार्न कर रहा है कि अलर्ट हो जाइए, बचिए इस अकेलेपन से, दूर रहिए इस अकेलेपन से, दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपके लिए डिज़र्व नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, और चाहूँगी कि ये रीडिंग के बाद आपकी पर्सन आपको समझें, आपकी लाइफ में बदलाव आए और आप अपनी लाइफ में खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।